हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं बड़े दिनों के बाद फिर से लाया हूँ एक न्यू स्टोरी। चलो यह स्टोरी शुरू करते हैं। ये कहानी हकीकत और काल्पनिक का मिला जुला रूप है। हकीकत इसलिए कि ये मेरे घर की घटना है, काल्पनिक इसलिए कि इसे कहानी का रूप देने के लिए मुझे अतिरिक्त शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कहानी किस्तों में आपके सामने आएगी। आपके कमेंट की मुझे बहुत ज़रूरत पड़ेगी उत्साह वर्धन के लिए, क्योंकि हॉरर स्टोरी में पहली बार लिख रहा हूँ। रिदिम यानी रिद फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। 3 बहन एक भाई में सबसे छोटी बहन की शादी हो गई थी। घर में अब रिदिमा, उसका भाई रजवीर यानी राजी और उसके मम्मी पापा थे। रात्रि के 1 बज गए थे। रिदिमा अभी तक जाग रही थी। कल उसका इंग्लिश का पेपर था। मम्मी पापा सो गए और राजी पास ही के गांव में रहने वाली बड़ी दीदी के ससुराल गया था। रिसेप्शन में रिदु को भाई की चिंता होने लगी। राजी सुबह से गया। गांव होने के कारण नेटवर्क की समस्या थी, इसीलिए न उधर से कॉल आया न इधर से कॉल लगा। रिदु ने सोचा एक बार भाई को कॉल करके देखती हूँ। कॉल लगाते ही रिदु रिंग सुनाई दी तो रिदु ने राहत की सांस ली। उधर से राजी की आवाज़ आई, बस आधे घंटे में घर पहुँच जाऊँगा। लेकिन भैया, आपको पापा मना किए थे ना, 12 बजे से ऊपर का समय हो जाएगा तो मत आना। रास्ता ठीक है ना? अरे कुछ नहीं होता रिदु, बस पहुँच ही रहा हूँ। पढ़ते पढ़ते रिदु की नींद लग गई। वो कुर्सी में सिर टिकाकर सो गई थी। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से उसकी नींद खुली। सामने घड़ी की तरफ देखा तो 1:40 का समय हो गया था। वो दरवाजे की तरफ लपकी। राजी को देखते ही बिंदु बड़बड़ाने लगी, क्या भाई आप भी एक रात रुक जाते ना? राजी ने हंसते हुए कहा, तो जानती है ना रिदु, कहीं रात रुकना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। बहुत दूर की बात होती तो सोचता, 2 घंटे का तो रास्ता है। चल अब तू भी सो जा, सुबह तुझे एक अच्छी बात बताऊंगा। राजी की बात सुनते ही रिदु भाई के पीछे पड़ गई। नहीं भैया, अभी बताइए, नहीं तो रात भर नींद नहीं आएगी। राजी ने प्यार से रिदु का गला थपथपा कर कहा, अभी बताऊंगा तो तू डर जाएगी, सुबह ही बताऊंगा। रिदु ने महसूस किया कि राजी का हाथ बहुत गर्म था। तभी उसका ध्यान राजी की आंखों पर गया। भाई की आंखें बड़ी और सुर्ख लाल हो गई थी। भाई, आपको बुखार है? आपकी हथेली बहुत गर्म है और आपकी आंखें एकदम लाल हो गई हैं। रुकिए, मैं आपके लिए टैबलेट लाती हूँ। रिद्धि मुड़ने को हुई तो राजी ने उसे मना कर दिया। अगली पापा के डर से कितनी स्पीड में गाड़ी चलाते हुए आया हूँ तो हवा से आंखें लाल हो गई हैं। देख 2 बज गए, नींद आ रही है मुझे, गुड नाइट बोलते हुए राजी अपने कमरे में चला गया। रिदु भी जाकर सो गई। रिदु गहरी नींद में सो गई थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई जोर जोर से दरवाज़ा पीट रहा है या खोलने की कोशिश कर रहा है। रिदु चौंक कर उठ गई। उसने ध्यान दिया तो दरवाज़ा पीटने की आवाज़ राजी के कमरे से आ रही थी। रिदु दौड़कर राजी के कमरे के पास गई। आवाज़ वहीं से आ रही थी, भैया भैया,
क्या हुआ, दरवाज़ा नहीं खुल रहा है क्या? तभी दरवाज़ा खुला। राजी का आधा शरीर दरवाजे के बाहर था और आधा शरीर अंदर था। राजी का एक हाथ हवा में उठा हुआ था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई उसे अंदर खींच रहा हो। राजी एक हाथ से दरवाज़ा पकड़कर बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था। जब तक रिदु को कुछ समझ आता, राजी एक झटके में बाहर आकर रिदु से टकराया। दोनों ज़मीन पर गिर पड़े। राजी की सांस खूब तेज चल रही थी। शरीर गर्म लोहे की तरह तप रहा हुआ और पसीने में भीगा हुआ था। आंखें सुर्ख लाल होकर बड़ी बड़ी हो गई थी। राजी ज़मीन में पड़े पड़े ही जोर से चिल्लाया, रिदु दरवाज़ा बंद करो, जल्दी बंद करो। रिदु ने डरते डरते दरवाजे के कमरे का दरवाज़ा बंद किया और उसे लेकर हॉल के बेड पर लिटा दिया। भैया, मैं मम्मी पापा को उठाती हूँ। आपकी कंडीशन ठीक नहीं लग रही है मुझे। अरे नहीं, उनको मत उठा, घबरा जाएंगे। बस थोड़ी देर में तो सुबह हो जाएगी। मुझे पानी दे और सुन, तू यहीं मेरे पास होना। रिदु राजी को पानी देकर डबल बेड के एक किनारे पर सो गई। रिदु की नींद लगने वाली थी कि उसे लगा जैसे उसका चेहरा एकदम गर्म हो गया हो। धीरे धीरे चेहरा और गर्म हो गया। रिदु ने आँख खोलने की कोशिश की, लेकिन पलकें जैसे आँख से चिपक गई थी। थोड़ी देर बाद रिदु को आँखों में तेज जलन होने लगी, जैसे किसी ने जलता हुआ अंगार रख दिया हो। रिदु मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगी और पूरी ताकत से आँख खोलने की कोशिश करने लगी। जैसे ही उसकी आँख खुली, उसने देखा दो बड़ी बड़ी सुर्ख लाल आँखें ठीक उसके आँखों के सामने थी। उन आँखों की गर्म से रिदु को लगा उसका चेहरा जल जाएगा। रिदु भगवान का नाम लेते हुए झटके से उठकर बैठ गई। इसका अगला पार्ट कल। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।